क्या कर रहे हो? पैगाम ताज शरिया कॉन्फ्रेंस है, इसका भी तो ख्याल रखो। ये नौजवान लोग जहाँ गया ये कोई डिजाइन है? ऐसे भी नौजवानों से मुझको बहुत टेंशन रहता है। इतना टाइट पैंट पहनता, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। अरे एक नया मॉडल चला है, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में। ये कौन डिजाइन है? अभी तक ये डिजाइन समझ में नहीं आया। इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया है। अगर तूने नकल किया है तो बम्बे के नापाक लोगों की नकल किया है, नकल किया है तो जहन्नमियों की नकल किया है, नकल किया है तो दुनियादार की नकल किया है। हमें मुसलमानों अगर नकल ही करना है तो बरेली के अहमद रजा की नकल करो, केवाड़ी से पाक की नकल करो। नकल करना है तो कलियन के सारे पाक की नकल करो। नकल करना है तो कचौचा के मदीने सिमरा की नकल करो। नकल करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो। नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो। नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। मुस्कुरा के बोल दिए सुभान अल्लाह, और जोर से। जितना बोलेगा उतना फायदा होगा, और जोर से। हमारे चचा लोग भी बोले उनका पासपोर्ट बन चुका है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। चचा लोग सोचते हैं बुढ़ापा में हम क्या बोले, बुढ़ापे में बोलिए ताकि कब्र की आखिरी मंजिल करीब है। प्रैक्टिकल मजबूत रहेगा, इसलिए कि जो दिल से हो, जो दिल से हो गया है शायदा मेरे नबी का, जो दिल से हो गया है शायदा मेरे नबी का, उसके लिए है जन्नत, उसके लिए है जन्नत, तोहफा मेरे नबी का। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। जिन लोगों को आना है जल्दी आइए, लेकिन देख के दीजिएगा। ऐसे भी नोटों में बहुत चेंजिंग है। नहीं तो एक नकीब साहब अनाउंसर कर रहे थे दिल्ली में, बोला यार दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, सब लोग 10-10 का ही नोट देते, कोई 500 का नोट नहीं दे रहा। एक 80 साल का चचा 500 का नेट लेके पहुंच गए। अनाउंसर ने जितना नारा था सब लगा दिया। चचा वहीं पे खड़े हैं, बोला चाचा दे दिए अब तो जाइए। कहा बाबू 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। होश में दीजिए, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। लेना हजरत हसन की सुन्नत है तो देना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। कि जो दिल से हो गया है शायदा मेरे नबी का, और इस्लाम अश्क बोला, कोई इस्लाम मिटाना चाहता है। अबे हिंदुस्तान से भगाने की बात करना, जब तक के ख्वाजा रहेंगे ख्वाजा का दीवाना भी रहेगा। बेशक बेशक बेशक। मेरे गरीब नवाज को कोई भगा सकता है? नहीं। भगाने आया था जोगी पृथ्वी चौहान का, ख्वाजा भागने नहीं आया है, रहने वालों की किस्मतें बदलने आया है। कि इस्लाम अश्क बोला, अब कोई गम नहीं है, करबल में जा रहा है बेटा मेरे नबी का। बेशक बेशक बेशक। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं और सब लोग मोहब्बत करने वाले हैं।
इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। कोई किसी से मोहब्बत करता है ताकि फायदा हो जाए, कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि फायदा हो जाए, कोई किसी मुखिया से मोहब्बत करता है ताकि फायदा हो जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि फायदा हो जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। इन मुकद्दस उलमा के कदमों को चूमूंगा। हजरत बता दीजिए ना, हम सुन्नियों को भी तो सहारा चाहिए ना। तो उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह बाबू हमारा सहारा कोई मुखिया नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता। तो मैं इन उलमा के कदमों को चूमूंगा। बताइए ना हजरत हम सुन्नियों का सहारा कौन है? तो इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह हम सुन्नियों का वही सहारा है जो बरेली के अहमद रजा का सहारा है, जो ताज शरिया का सहारा है, जो गरीब नवाज का सहारा है, जो महबूब इलाही का सहारा है, जो गौसे आजम का सहारा है। अब हम लोग तो बरेली के मानने वाले हैं। चले बरेली शरीफ वाला हजरत की मज़ार मुकद्दस को चूमा। कैसा सरकार बता दीजिए आपका सहारा कौन है? तो बरेली के ताजदार पुकार उठे गमसतों को रसा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक 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 बेकसों का सहारा और जोर से बेकसों का सहारा। या दोनों हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। मैं तो सोच रहा था कैसे सुनाऊंगा, लेकिन दीवाना मिल गया। और जब दीवाना मिल जाए ना तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। फतेहपुर सकरी का नाम आपने सुना होगा। वहाँ एक पीर कामिल का मज़ार है। उनके हयात में उनके मुरीद ने कहा हुजूर गरीब नवाज का महीना आ गया, सब लोग अजमेर जा रहे हैं, हमको भी जाने का मन करता है। कहा ठीक है बहुत भीड़ होती है वहाँ, बहुत भीड़ होती है मत जाओ। कहा नहीं हजरत दीवाना मानता नहीं, इरादा बना लिया। का जब इरादा बना लिया है ना तो इस साल छोड़ दो, आगे साल चला जाना। पीर का बात मुरीद मान गए, मुरीद का बात पीर साहब मान गए। अब दूसरा साल आया, पहुंचेगा सरकार, ख्वाजा के छठी का महीना आ गया है, सब लोग टिकट कटवा चुके हैं, हमको भी जाना है। चलो आगे साल चला जाना, आने वाले साल चला जाना, आने वाले साल चला जाना। अब मुरीद बात मान गए। जब तीसरा साल आया तो सोचा कि पीर साहब हर साल तो यही कहते आने वाले साल चला जाना। इस मर्तबा गया, टिकट टुकट कटवा के आया, बैग में सारे कपड़े भर के आ गया, खाना पानी लेके आ गया। कहा सरकार हम अजमेर जाना चाहते हैं। कहा आने वाला साल चला जाना। कहा हजरत मैं जान रहा था आप यही कहिएगा, इसलिए टिकट कटवा के आया हूँ, टिकट कटवा के आया हूँ, खाना वाना सब लेके आया हूँ। कहा जाओगे ही? कहा हाँ जाऊंगा ही। कहा ऐसा करो हम नमाज पढ़ते हैं, जब नमाज से मैं फारिग हो जाऊं ना तब तू जाना। कहा हुजूर ठीक है। अब पीर साहब नमाज पढ़ने लगे। इतनी लंबी नमाज की गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। अब मुरीद कभी पीर साहब को देख रहा है, कभी गाड़ी को देख रहा है। गाड़ी वाले आवाज दे रहा जल्दी जा कर, बस हमारे पीर साहब नमाज खत्म करने वाले। अब 2-4 मिनट के इंतजार में हजरत की नमाज खत्म ही नहीं। गाड़ी खुल गई, बहुत टेंशन में दरवाजे पे खड़ा था। पीरे कामिल नमाज से फारिग हुए, दुआ करने के बाद कहा हाँ मुरीद अजमेर जाएगा। कहा हाँ पहुंच गए। कहा बहुत टेंशन में लग रहा है। कहा जिस गाड़ी की टिकट कटवाया था वो गाड़ी चली गई। कहा चली गई? कहा हाँ चली गई। कहा तुम्हें अजमेर जाना है? कहा हजरत जाना था तब ने टिकट कटवाया, जाना था तब ना बैग लेके आया, जाना था तब ना घर बनाया। कहा जाना है? कहा हाँ। कहा करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा। मुरीद करीब गया। पीरे कामिल ने कहा मुरीद आंख बंद करो और कदम बढ़ाओ,
पहले कदम को बढ़ाना, आंख को मत खोलना। दूसरे कदम को बढ़ाना, आंख को मत खोलना। तीसरे कदम को बढ़ाना तो आंख खोल देना। सच्चा मुरीद था, आंख को बंद किया, पहले कदम को बढ़ाया, दूसरे कदम को बढ़ाया, तीसरे कदम को बढ़ाया। पीरे कामिल ने कहा मुरीद आंख को खोलो। जैसे ही मुरीद ने आंख को खोला तो क्या देख रहा है, अजमेर की गलियों में पहुंच गया। राजा गरीब नवाज के दर के करीब पहुंच गया। अब गली में टहलते टहलते जा रहा है, इतने में बस ड्राइवर से मुलाकात हो गई। करे तू हमसे पहले कैसे पहुंच गया? कहा पहुंच गया। कहा किस गाड़ी में बैठ गया? कहा नाम नहीं बताऊंगा। कहा बता तो दे कौन ऐसी गाड़ी है जो तुझको हमसे पहले पहुंचा दिया? कहा उस गाड़ी का नाम है इश्क वाली गाड़ी, मोहब्बत वाली गाड़ी। उसी गाड़ी पे बैठ के आया हो। ड्राइवर ने कहा सारे गाड़ियों का नाम सुना लेकिन इश्क वाली गाड़ी का नाम नहीं सुना। आखिर इश्क वाली गाड़ी है कौन? का इश्क वाली गाड़ी कौन है तुझे बता दूं? कहा बता दूं। का इश्क वाली गाड़ी वो है कि अबू बकर बैठे तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर बैठे तो फारूक आजम बन गए, उस्मान बैठे तो सहाबत का ताजदार बन गए, अली बैठे तो शेर खुदा बन गए, अब्दुल कादिर बैठे तो गरीब नवाज बन गए, मैनुद्दीन बैठे तो ख्वाजा हिंदुल वली बन गए। इश्क वाली गाड़ी वो है। अहमद रजा बैठे आला हजरत बन गए, मुस्तफा रजा बैठे मुफ्ती आजम हिंद बैठे, अख्तर रजा बैठे ताज शरिया बन गए। जरा जोर से बोल दो। बस्ती बस्ती करिया करिया पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। चला घूमते घूमते, लेकिन जब चला था तो चलने से पहले पीर साहब ने एक खत लिख के दिया था कि अजमेर में जाना और जब ताड़ागढ़ पहाड़ पे चढ़ना तो रास्ते में एक दरख्त है, वहाँ एक बाबा मिलेंगे, उन बाबा को मेरा ये खत दे देना, एक खत दे देना, खत दे देना। और आते वक्त जवाब भी ले लेना। खत दे दिया है। जैसे ही बात खत दिया है एक बुजुर्ग सिफत इंसान को मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। कहा हजरत इसका जवाब भी चाहिए। कहा 2-4 दिन के बाद जाओगे ना? कहा हाँ हाँ जाएंगे, अभी तो रहने के लिए आए हैं, 2-4-10 दिन रह गया। अब जवाब लेने के लिए उस बुजुर्ग को तलाश रहे हैं, बुजुर्ग मिल नहीं रहे हैं। इधर खाना भी खत्म, पैसा भी खत्म, बहुत परेशान है। सोचा मिल भी नहीं रहे हैं, फतेहपुर पहुंचना भी है। गाड़ी वाले के करीब पहुंचे। गाड़ी देखो जिस मकसद से रुका था बुजुर्ग से मुलाकात नहीं हो रही है, हमें फतेहपुर ले चलो। कहा नहीं ले जाएंगे। कहा पैसा है? कहा पैसे भी खत्म हो गए हैं। कहा अब तो और नहीं ले जाएंगे, पैसा होता तो किसी तरह ले जाते, अब तो परेशान है, परेशानी के आलम में टहल रहा है। टहलते टहलते जब उसी तरफ के करीब गया है अचानक मुलाकात हो गई। कहा हज़रत सलाम अलैकुम, बहुत टेंशन में हो, सब कुछ खत्म है और वापस भी जाना है, आपके खत के इंतजार है, जवाब के इंतजार में बैठा हो। जवाब लिख दिया, लिखने के बाद कहा लो इससे जाओ अपने पीरो मुर्शिद को दे देना, अपने पीरो मुर्शिद को दे देना। कहा हजरत हमें अजमेर जहाँ में तो फतेहपुर जाना है, पैसे भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जाएंगे कैसे? कहा जैसे आया था वैसे चला जाना, जैसे आया था वैसे चला जाना। कहा आया था बड़ी मुश्किल से। कहा आया था बड़ी मुश्किल से। कहा कैसे आया था? कहा हजरत बता दूं। कहा कैसे आया था? कहा हाँ बता दूं। कहा कैसे आया था बताना। कहा हमारे पीरो मुर्शिद ने 3 कदम में हमें अजमेर पहुंचा दिया है, 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिया है। अब उस बुजुर्ग ने कहा तुम्हारे पीर ने तुम्हें 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिया है, घबरा मत, हम तुझे 2 कदम में फतेहपुर पहुंचा देंगे। तेरा जोर से बोल दो। पीर ने 3 कदम में पहुंचाया है, हम तुझे 2 कदम में फतेहपुर पहुंचा देंगे। कहा ठीक है हजरत जल्दी से पहुंचा दीजिए ना। कहा आँख को बंद करो, आँख को बंद किया। कहा पहले कदम को बढ़ाओ, दूसरे कदम को बढ़ाना, आँख खोल लेना। उस मर्द क्या मिलने, पहले कदम को बढ़ाया, दूसरे कदम को बढ़ाया, आँख को खोला। जैसे ही आँख को खोला सामने पीरो मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है, पीरे कामिल का चेहरा नजर आ रहा है।
खत निकाल के दिया। निकालने के बाद जैसे ही पीरे कामिल ने पढ़ा है, पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। कहा हजरत बात समझ में नहीं आ रही है। उधर भी हजरत मुस्कुरा रहे थे, इधर आप भी मुस्कुरा रहे हैं। बात क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है। आप मरते कामिल ने कहा, अल्लाह के उसने बंदे ने कहा, मोरी तू पहचान नहीं सका, तेरी नजर वहां तक पहुंच नहीं सकी। अरे तू जिससे बुजुर्ग से मुलाकात किया था वो बुजुर्ग कोई और नहीं, वही तो हम सब के ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज थे। मैंने गरीब नवाज की बारगाह में खत लिखा था, सरकार आपकी बारगाह में सब जा रहे हैं, अपने भी जा रहे हैं, बेगाने भी जा रहे हैं, इतनी भीड़ लग रही है, आप रोकते क्यों नहीं है? तो जवाब में उन्होंने लिखा, अरे मेरा दीवाना, जब तू एक मरीज को नहीं रोक सका है तो मैं इतने दीवानों को कैसे रोक सकता हूँ, इतने मतवालों को कैसे रोक सकता हूँ? गरीब आते हैं घर पे, गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, इरादे लाख बोलते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। बेशक बेशक जिन्हें ख्वाजा, और जोर से जिन्हें ख्वाजा। दोनों हाथ लगा के या रसूल अल्लाह, तो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। सब लोग खैरियत से है ना? भाई साहब कहीं जा रहे हैं? कोई टेंशन? माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी है, हवा की बेटी, इनके अंदर कमी मत पूछो। गाली देने लगे तो एक खानदान में एक सांस में पूरे खानदान को खा जाए। एक शब्द नहीं समझोगे और पूरा खानदान साफ। और अगर चुगलखोरी की बात पूछना हो तो जरा अपने बीवी को कह के चेक करो, ए मेरी लट्टू। ऐसे भी बीवी की लोग बड़ी तारीफ करते, इधर से आएगा जाने मन जाने जिगर, लड्डू रसमलाई क्या क्या करेगा। अब बाप को बोलेगा ए बुढ़ा, बाप को बोलेगा बुढ़िया टर टर कर दिया। ए नौजवानों, गरीब नवाज की महफिल में आए हो, आओ इन उलमा से पूछो, अगर मैनुद्दीन को गरीब नवाज अगर मिला है तो किसी और की दुआ नहीं है, वो माँ की दुआ है जो मैनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया। उलमा से पूछो, जिस तरह आका की दुआ उम्मतियों के हक में रद्द नहीं होती है, माँ बाप की दुआ बेटों के हक में रद्द नहीं होती है। ए हवा की बेटी, तुम ठीक हो जाओ, इसलिए कि इसी हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर गुजरी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी। एक मर्तबा अपने बाप चाचा नेहरू से पूछती है, चाचा नेहरू, मैं हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर तो हो गई, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि औरतों को होना कैसा चाहिए। चाचा नेहरू मुस्कुराने लगे, बेटी तू पूछती हो कि औरतों को होना कैसा चाहिए? कहा तो मैं पूछती हूँ, का सुन, अगर बेटी बनना है तो फातिमा जैसी बन जा, बीवी बननी हो तो फातिमा जैसी बन जा, माँ बननी हो तो फातिमा जैसी बन जा। इसलिए कि बेटी ऐसी जिस पे मुस्तफा को नाज है, बीबी ऐसी जिस पे अली को नाज है, माँ ऐसी जिस पे हसन हुसैन को नाज है। लहरा के बोल दो, दोनों हाथ लगा के ख्वाजा का हिंदुस्तान, और जैसे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ख्वाजा, हम सुन्नियों का गरीब नवाज। अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके इस हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके इस बेदारी को कबूल फरमाए। इसलिए कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो। आप इतने खुश नसीब हो कि इन उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं। भाई जब से मैं आया तब से चाय नहीं पिलाया, अभी क्यों चाय पिला रहे हो? हमको तकलीफ बढ़ा क्यों रहे हो? नहीं, इसे हजरत लोगों को पिला दो,
नहीं तो ये अगर नजर घुमा लेंगे तो किसी की भी नजर बदल सकती है। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और क्यों ना हो हम लोग यहाँ भी मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो मैदान महशर में भी मुलाकात होगी। इसलिए कि हम लोग टनाटन सुन्नी है, TTS टनाटन सुन्नी। वो लोग वो और हिल जवरहा बेजरबी। कुछ लोग अजमेर से आ रहे थे ट्रेन से, ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, उसमें एक टनाटन सुन्नी और एक वो, उसका नाम है हम रखे वो, और एक गैर मुस्लिम हिंदू समाज के वरिष्ठ लोग बैठे थे। तीनों आदमी ट्रेन पे बात कर रहे थे। सुन्नी कह रहा था खाजा तेरे करम का जवाब नहीं, तेरे अता का जवाब नहीं, तेरे देने का जवाब नहीं। उधर से 24 नंबर का चुप, हम भी 2-3 साल से जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। उधर से हिंदू भाई खड़े हो गए, कहता है कि ये बोलने वाला लगता है कि वहाबी। तू कैसे जान गया कि वहाबी है? तू तो हिंदू है, तू कैसे जान गया कि ये वहाबी है? तो उस हिंदू ने कहा हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का अकीदा या तो वहाबी का है या तो देवबंदी का है। हम तो हिंदू है। ख्वाजा से एक बेटा मांगा था, करम देखो ख्वाजा ने 4-4 बेटा अता कर दिया है। सेहत कमजोर है, आवाज तो बहुत मजबूत है। हजरत लोग दुआ कर देंगे 1 साल में मोटे हो जाओ। माशाअल्लाह। अल्लाह के दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब के दिल का ऐवान जब के दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ। पूरा मजमा बोल दो कि दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ। और जब बुलावा मदीने से आ जाए तो मौला तू करीम है, यहाँ जितने लोग हैं मौला सबको मदीना बुला ले। अगरचे गरीब है लेकिन तेरा करम लाजवाब है। हम तो गरीब हैं, अकीदा मजबूत है कि कौन कहता है क्या कर रहते हैं मदीने में, गलत है। वो रहते हैं हर आशिकों के सीने में। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, कि जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। माशाअल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, गरीब नवाज के दीवाने। और भाई हम तो ताजु शरिया का गुलाम है। जो कुछ बोलते हैं ये तो मेरे ताजु शरिया का करम है। और मेरा तो इश्क बोलता है। हिंदुस्तान में पीर बहुत अच्छे भी है, बहुत अच्छे भी है। खानकाह है, महरेरा चले जाओ, बिलगिराम शरीफ चले जाओ, कल्पी चले जाओ, और बहुत सारी खानकाहें अच्छी खानकाहें। बहुत सारे पीर ऐसे हैं मुत्तकी, परहेजगार, तकवा, तहारत, इबादत सब लाजवाब। लेकिन इश्क बोलता है दुनिया के सारे पीरों के तकवा तहारत एक तरफ, मेरे
शरिया का हुस्न एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए तो बनारस का पंडित, बनारस पान बहुत मशहूर है, बनारस का पान बहुत मशहूर है। तो उसे कह दो जहां मशहूर होता है वहीं पे तो इस्लाम का परचम लहराता है। वाह बाबा, बनारस का पंडित आया है बरेली शरीफ, कहा हमें अख्तर रजा से मिलवा दो। इतने में ताजु शरिया अपने हुजरे ज़ेबा से बाहर आए। किसी ने कहा देखो ताजु शरिया आ रहे हैं, अख्तर रजा आ रहे हैं। बनारस का पंडित जब चेहरा देखा है कदमों में गिर गया है। का सरकार कलमा बढ़ा दीजिएगा। का क्या देखा? का यही देखा जब गुलाम के हुस्न का ये आलम है तो आका के हुस्न का आलम क्या होगा? जब इस बार का ये आलम है तो उस बार का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग मुंह चटपटा रहे दुरूद शरीफ का पढ़ने। हमारी माँ पहले तो समझती है बाप जन्म में पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसको तो गाली देने के लिए कहो तो चुप 24 घंटा गाली दे, पानी पीने की जरूरत नहीं। और दुरूद पढ़ने के लिए कहो बाबू याद है पढ़ो, दरूद पढ़ो। औरत दिल से पढ़ती है, मर्द मैदान में बोलता है। इतना प्यारा दरूद है कि बड़े बड़े पंडित साधु शान सब लोगों ने अपने ऋग्वेद में अपने वेदों में इसका जिक्र किया। अब चले जाओ भविष्य पुराण में देखो, उसमें लिखा है अज्ञान है तो मोहम्मद अंगकोरना शमूला यमदलोदिनकी वजरना सोना छोड़नी है ना प्रति मदोदी निर्मलिंग दक्षता दर्शन को दिशोनी सदी अत्यधिशम वशयंती मनाशी विष्णानि में वसुदी वो करोति पुण्य गंगा वशे विदशो संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम प्रथम कुशम मध्यम हिदाय धर्मस्य ग्लानिर्वति भारत अभूषणं धर्मस्य हिदात्मानं सूर्यं विषमश्यमिदं सर्वजलिदं जगतियों जगदं वंद्यवदल मंजूतम कृतशविशलं परित्राणाय साधूनां विनाश्य दुष्कृतम ब्रह्मणस्तापनार्थे समवामि युगे युगे मामिदं मदोरं न्यार्दं पंबिर्दं बलवदं सुवर्णं शक्तिमासं चकोदरं लैलार्न पापनिजालं मापरंबलं धर्मदागुण प्रो तो जपे नामे मोहम्मद। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिएगा। मौलाना का लगता है दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, एक शब्द नहीं समझा कदा कोई। इसलिए कहता हूँ कि मेरे नबी की तारीफ हो रही है। इसलिए तो जनकपुर का पंडित, क्योंकि राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ। एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के निकला, एक पंडित साहब मिल गए। कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा क्या बात है यार, बहुत मूड में नमस्कार कर रही है। कहा भी तुम्हारे मस्जिदों के गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता है। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है कमड़ोम द्वितीय नाश्ते नीना नाश्ते किंचन। इस संसार का रचना करने वाला एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है। नीना नाश्ते किंचन, वो दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम, वह एक है, एक ही रहेगा। तब तुम्हारे साधु संत कहते हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, मौलाना हो के जानते? छोटा मोटा मौलाना हो, स्कूल में पढ़ा हो, जान लेता हूँ। मैंने कहा अगर पांडे साहब अगर तकलीफ नहीं हो तो पहले क्षमा चाहता हूँ। ज्ञान हासिल करने के लिए अगर आपका आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर दूं। का पूछ सकते हो, हम तो बहुत बड़े पंडित है, गीता रामायण महाभारत तमाम किताबों का इल्म है। मैंने कहा आप किसके भक्त हो? का नहीं जानते, जनकपुर में हो। राम जी का भक्त हो। मैंने कहा अच्छा वही राम जी जो राजा दशरथ जी के बेटा है? कहा हाँ। मैंने कहा जब राजा दशरथ जी का बेटा है तो राजा दशरथ के बाप का नाम तो मालूम होगा आपको? कहा उनके बाप का नाम रघु है। मैंने कहा रघु के बाप का नाम? कहा के मालूम नहीं।
मैंने कहा यार पंडित तो नहीं मालूम है। कहा तू चतुर्वेदी है, तुमको मालूम है? मैंने कहा छोटा मोटा चतुर्वेदी हूँ लेकिन मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम आजाज, के बाप का नाम सद्र, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भोमराज, भोमराज के बाप का नाम भूत्य, भूत्य के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम प्रलय। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी आपको पता नहीं चला? का क्या पता चलना चाहिए? मैंने कहा तू जिसका भक्त है उसने संदेश दे दिया। जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। इसलिए देवघर के जनकपुर के पंडित ने कहा था इतना सुंदर रसूल, इतना खूबसूरत चेहरा, और हम लोग का चेहरा दमदम का एयरपोर्ट, हवाई जहाज गिर जाए पता तक नहीं चला। नौजवान तो नौजवान, बूढ़े लोग बाबू ठीक कर, ये नहीं करना, खराब कर दे। पूरे ईमानदारी से बताओ, पूरे ईमानदारी से बताओ, ट्रेन में किसको चेक किया जाता? दाढ़ी वालों। एयरपोर्ट पे किसको चेक किया जाता? दाढ़ी वालों। ट्रेन में लोग देख के घबराता किससे? दाढ़ी वालों से। मार्केट में चले जाओ, दाढ़ी वाले से। जब कुछ लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना घबरा रहा है। कुछ लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना घबरा रहा है। ओ मुसलमानों, अगर पूरी दुनिया के मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो मुसलमानों को चेक के नहीं किया जाएगा। वो जिस रास्ते से गुजर जाएगा इस्लाम का परचम लहराता चला जाएगा, इस्लाम का झंडा बुलंद होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, फैज़ान ताजुल शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो, गौस का दामन। जो गौस वाला होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर ताजुल शरिया का दामन, उलमाए अहले सुन्नत का दामन। इसलिए अपने आप को सुधर जाइए, नहीं तो गाजर मूली की भाव में खटे जाओगे। वक्त है जागने की, बेदार होने की। अपनी जिंदगी को मोबाइल के ईयरफोन में मत गुजारो, अपनी जिंदगी को आयते कुरान की तिलावत में गुजारो। ये वो कुरान है, ये वो कुरान। पूरी दुनिया की ताकत कुरान को मिटाना चाहती है। ऐलान कर दो, कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत में बदल सकता। मेरे गरीब नवाज, वो गरीब नवाज एक मर्तबा अपने चंद मुरीदों के साथ तबलीग करने के लिए जा रहे हैं। कहा हुजूर बहुत भूख लग गई है। कहा थोड़ी दूर और चलो। आजकल का पीर को कह दो क्या जब भूख लगी है, कहेगा जल्दी तोड़ो, पीरी मुरीदी तोड़ो। हमको वो मुरीद नहीं चाहिए जो खाना मांगे, हमको वो मुरीद चाहिए जो नजराना दे। और बहुत सारे पीर साहब तो पहचानते नहीं है, लेकिन मेरे ताजुल शरिया की जिंदा करामत है। करोड़ों लाखों मुरीद है, लेकिन जब भी उनसे मिलने जाओ तो नाम के साथ कहते हैं बेटा तू खैरियत से हो या नहीं। जोर से बोल जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं थोड़ी दूर और चलो। सच्चा मुरीद था, थोड़ी दूर और गए। का हुजूर बर्दाश्त से बाजी लगा, थोड़ी दूर और चलो। का कुछ दूर और गया, का हजरत अब नहीं चल पाएंगे। सामने देखा एक मंदिर में चंद बाबा लोग पीतल की गाय लेके शुरू। ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे। का बाबा लोग क्या कर रहे हो? का पूजा पाठ कर रहा हो। का कुछ भी कर रहे हो, एक काम करो, हमारे मुरीद लोगों को भूख लग गई है, पीतल की गाय दे दो। का करना क्या? का इससे दूध दुहना।
बेटा कैसी बात करते हो? ये पीतल की गाय है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, तो दूध कैसे दे सकती है? गरीब नवाज फरमाते हैं पंडित साहब लोग घबरा मत, गाय देना तेरा काम है, दूध पिलाना मेरा काम है। बाबा लोग सोचेगी इस गरीब नवाज ने पृथ्वी चौहान का चौवा हिला दिया है। आज 10-12 ही पंडित मिलकर के खाजा की खाजगियत पर हमला कर देंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा, हम लोग का नाम एकदम हेड लिस्ट में लिख दिया जाएगा। कहा तैयार हो, जल्दी से पीतल की गाय को साफ किया, खाजा गरीब नवाज के सामने डाल दिया। मेरे गरीब नवाज ने अपने दस्ते विलायत को डाल दिया। डालना था कि वो गाय हकीकत में गाय बन गई है, उसके छाती दूध से लबरेज हो गए हैं। हम खाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मुरीद तो तू हो, अब मुरीदों ने तूहना शुरू किया, इतना तूहा, इतना तूहा, इतना तूहा, इतना तूहा कि सब लोग पीते पीते थक गए। कुछ दूध बच गया, का सरकार हम लोग मस्ती के साथ पी लिए हैं, कुछ दूध बच गया है। गरीब नवाज फरमाते हैं ऐसा करो, पंडित साहब लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को जाके दे दो, उन्हीं को जाके दे दो। अब मुरीद पहुंचा है, का पंडित साहब लोग बहुत देर से मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे गरीब ने नवाज दिया है, मेरे गरीब नवाज ने नवाज दिया है, ये दूध लो पी लो, ये दूध लो पी लो। जब इन बाबाओं ने खाजा गरीब नवाज के इस करामत को देखा तो सारे पंडित आ गए, गरीब नवाज के कदमों पे गिर के कहने लगे ओ गरीब नवाज, हमें दूध बाद में पिलाना, पहले हमें इस्लाम में दाखिल कर दो। जब गरीब नवाज के पावर का ये आलम है तो मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा? इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था निगाहे मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, वो शौके यही पैदा तो कट जाती है जंजीर। जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और झूम के, मेरा दोनों हाथ लगा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा। इसलिए हम सुन्नी लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे, मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। फरिश्ता गुनाह बहुत किया लेकिन हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि हम वो नहीं है जो कहता नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती, ये मुंह मसूड़ की दा। अबे नबी अमली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बन जाए, अत्तू अमली का इशारा करे तो बीबी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, अत्तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको मच्छर रोज इंजेक्शन देता है। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारे जिस्म पर मक्खी रोज पूरा काम करती। आए और नबी की बराबरी करने टोपी, हजरत की टोपी देखो 500, 1000, 2000 की टोपी है, उनकी टोपी जालीदार एकदम। टोपी से पता चल जाता है जब इसकी टोपी इतनी जालीदार है तो अकीदा कितनी जालीदार है। टोपिया में इतना सुराख है, इसके ईमान में कितना सुराख है। और नबी की बारगाह में आका फरमाते हैं या अबू बकर लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ओ शालपुर के मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबे किराम न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो हम जैसा इंसान नबी की हकीकत को कैसे जान सकता है, नबी की हकीकत को कैसे पहचान सकता है। हम सुन्नियों के लिए तो बरेली के ताजदार ने हमें अकीदा जो दिया है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का बुले से बात कहूँ तुझे, लेकिन नज़र ने खतरे शुक्र इस पे कर दिया, खालिक का बंदा बल्द का आका कहूँ तुझे।
ख्वाजा गरीब नवाज उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। अरे तकबीर, अरे मसलके आला हजरत का नारा लगाओ। इसलिए कई जमाने में अगर चेक करना हो किसी सुलह कुल्ली को, गठबंधन की सरकार चलाने वाले को, सब ठीक, सब ठीक। हमें सब ठीक होगा तो बेठीक होगा कौन? तो उसके सामने मेरे ताजो शरीयत का नाम ले लो। अगर मुस्कुरा दे तो समझ लेना मेरा है, और अगर मुस्कुराए नहीं, बिहार की सुथनी की तरह मुंह लटका ले तो समझ लेना इसके अकीदे में दाग है। इसलिए कि इस जमाने में अगर इसके रसूल का चिराग जलाना है तो मसलके आला हज़रत का नारा लगाना है। फिर दोनों हाथ लगा के बोलो मसलके आला हज़रत, और जोर से मसलके आला हज़रत, और झूम के मसलके आला हज़रत, और जोर से मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह के हौसले को कबूल फरमाए, आमीन। हाँ बस मैंने आपकी मोहब्बत में बोल दिया है, थोड़ी देर और बोल दो। चाचा लोग जिंदा हैं? बाबू जींस पैंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर। चलो भाई अच्छी बात है, जिंदगी भर करो ताकि पैसे मिलते रहे। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। जरा जोर से बोल दिए सुभान अल्लाह, और जोर से। बाबू तुम लोग भी बोलो, दुआ कर देंगे एक हफ्ते में जवान हो जाओगे। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग मेरे घर पे लाइन लगा देंगे। बड़े अच्छे लोग हैं। आपकी दीवानगी देखकर एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो सुना दो। कि देकर खुदा तो चाल की, देकर खुदा को चाल की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को चाल की कीमत खरीद ली। आशिक़े रसूल ले, आशिक़े रसूल ले, अजी जन्नत खरीद ली। आशिक़े रसूल ले, अजी जन्नत खरीद ली। और असगर के मासूम की कसम है। बच्चा बताओ, आज बहुत बच्चे पैदा होते हैं, तरह तरह के नाम लिए जाते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे कमेटी वालों ने पहले ही सख्ती के साथ हमारे कदम को बांध दिया। नहीं तो मैं तो नेपाली आदमी हूँ और रजा और ताजु शरीयत का गुलाम हूँ, किसी से डरता नहीं। हम तो उस मुफ्ती आज़म हिंद के दीवाने हैं कि हिंदुस्तान में जब नसबंदियों का फतवा लगा तो जितने मंगलू ढोराई मौलवी थे, जितने लच्चू पच्चू मौलवी थे, हुकूमत के 2 रुपये के लिए नसबंदी को हलाल का फतवा दे दिया। बरेली के ताजदार ने कहा नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। इंदिरा के हुकूमत जब खबर भिजवाई कि सरकार आप फतवा बदल दीजिए, बरेली के ताजदार ने कहा इंदिरा तुझे मालूम नहीं है, बरेली वो खानका है जहां से फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़े तो हुकूमत बदल दी जाती है। जरा जोर से बोल दो। नौजवानों, हम ठीक हो जाए तो हमें कोई झुका नहीं सकता। नहीं तो आजकल का नौजवान
बेटा पैदा हो जाए तो मत पूछो, और कहीं बेटी पैदा हो जाए चेहरा देखो। इमाम साहब पूछते बाबू खैरियत, फातिहा होते का एहतमाम है कि नहीं? बोलेगा मत पूछिए हजरत, बहुत टेंशन। का हुआ क्या? का सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। का हुआ क्या? का मत मुझे और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला, रसगौरी, रसमलाई पूरे मोहल्ले में बांटेगा। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहे? कहा हजरत मालूम नहीं, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूँ। बेटा पैदा हो जाए तो अपने इमाम को बुलाओ, अपने उलमा को बुलाओ और इनसे दुआ करवा दो। जब ये दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, गरीब नवाज का वफादार बन जाएगा। आज उसी का नतीजा है कि ये छोटे छोटे नौजवान जिनमें अक्सर की शादी भी नहीं हुई है, चेहरा मोहरा बता रहा कि शादी नहीं हुई है, हाँ 2-4 की हो गई हुई। अब मैं उनका आता पता तो नहीं पूछ सकता। ये छोटे छोटे नौजवान आज गरीब नवाज का जलसा सजा करके अपने गांव के हर बच्चों को ये पैगाम दिया है, मैं रहूं या ना रहूं, गरीब नवाज का जलसा होता रहेगा, गरीब नवाज के नाम पे कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। माँ तुम भी अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो, नहीं तो आजकल की माँ, बिहार में चले जाओ तो वहाँ की माँ गोदी में बैठ को अच्छी लगी तो कहेगी आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोना के कटोरा माँ दूध भात ले ले आवा। अब बबुआ के कुछ नहीं कुतरा रहेगी फिर भी कहेगी। ये आजकल की माँ, आजकल की माँ इतना फैशन पसंद माँ कि पहले तो लोग लाइन से चालू, अब रिमोट से। हे बेटा देख इसका पैंट कितना छोटा है, तुम भी ऐसी बेटी देख इसके बाल कितने खूबसूरत है, कपड़े कितने टाइट है। उसका नतीजा है आज हमारे समाज में हमारे नौजवान भी वैसे लिबास पहन रहे हैं, आज हमारी बेटियां भी वैसे ही कपड़े पहन रही है। ये माँ, पहले की माँ थी, पहले की माँ और आज पहले की माँ जब अपने बच्चों को गोद में लेती तो कहती बेटा तो सोचा हुआ मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को खिदमत करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को काजल पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुरमा लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को लिबास पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ते हुए, जागती थी तो कुरान पढ़ते हुए। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि जब कोई यजीदी ताकत कुरान की अजमत को मिटाना चाहे, कुरान की अजमत को दागदार करना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके गर्दन कटा दे, कुरान की अजमत को मिटने नहीं दे। मेरा बेटा कुरान की अजमत को बचा लेगा। ए मेरी माँ, आज हिंदुस्तान में तुझे भी वैसे ही तालीम देने की जरूरत है। आज तक तू कुरान पढ़ोगी तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, गरीब नवाज का वफादार हो जाएगा, गौसे आजम का दीवाना हो जाएगा, हुसैन के नाम पे जान देने वाला हो जाएगा। जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और जोर से। बुजुर्ग दोस्तों, आजकल के नौजवान को भी ठीक होने की जरूरत है। आप इंशाअल्लाह मेरी तो दिली दुआ है कि मौला हमारे जितने मुसलमान हैं सबको मौला को नमाजी बना दे, दीन का काजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे। नहीं तो आजकल का नौजवान अगर शादी नहीं हो तो मस्जिद पकड़ लेते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बात बताओ, शादी हो
और पहली रात जाओ और अगर बीवी कहीं धोखे से पूछ दे मेरे शौहर नामदार पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो। आज का नौजवान सोचेगा लगता है लड़की मॉडल क्लास की नहीं, लगता ठीक नहीं, तलाक दे दो। लेकिन आओ मैं तुझे तारीफ सुनाता हूँ। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई, बिल्कुल अनपढ़ से, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। पहली रात पहुंचे, बीवी मुस्कुरा के पूछती है मेरे शौहर नामदार हम हाफिज कुरान हैं, आप पढ़े लिखे हैं? था ही नहीं, चुप। प्रेरणा बताइए ना हम हाफिज कुरान हैं, आप पढ़े लिखे? चुप। प्रेरणा बताइए ना हम हाफिज कुरान, शर्माने की बात नहीं, आप पढ़े लिखे? चुप। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठा, ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ डंडे बना के लाऊंगा, बीवी को बहुत मारूंगा। ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ गांव समाज के लोगों को जमा करूंगा, तलाक दे दूंगा। बल्कि ये सोच के उठा कि जब मेरी बीवी ने मुझसे सवाल कर ही दिया है तो जब तक कि मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। अब हाफिज कुरान बनने के लिए एक मदरसा में पहुंचे हजरत, बहुत टेंशन है। शादी के बाद ऐसा टेंशन हो गया, कहा क्या, कहा हाफिज बनना है, बना दीजिएगा। कहा कितने दिन में? कहा 4 साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई, 4 साल यही बिताते, कहीं और चलते। एक और मदरसा में गए, कहा हाफिज बनना, बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? कहा कितने दिन में? कहा बहुत मेहनत करोगे तो 3 साल में। बहुत टेंशन हुआ। फिर रास्ते में चलने लगा कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हो गई। बेटा बहुत परेशान है, कहा हजरत हाफिज बनना है, कोई 4 साल कोई 3 साल बता रहा है। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते फरमाते घबरा नहीं, मेरे मदरसा में चल, मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। जल्दी से गया, कुर्ता पैजामा टोपी लगाया, सोचा अब तो फिक्स है। रास्ते में सोच रहा है यार लगता है बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात हो, 4 साल से 3 साल, 3 साल से डायरेक्ट 1 साल, लगता है सिफारिश करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। फौजा कहा हुजूर हम तो 1 साल में बनने के लिए तैयार है, लेकिन नई नई शादी हुई है, थोड़ा कम कर देते तो मेहरबानी होती। कहा कम दिन में बनना चाहते? कहा चलो हम तुमको 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई, कहा थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन में बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 3 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई, कहा थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन में बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 1 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई, कहा बस थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन में बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 15 दिन में हाफिज कुरान बना देंगे। अब तो दिल ही दिल में सोचा एक बार कहेंगे पूरा काम हो जाएगा। कहा हजरत कहना तो नहीं चाहिए, शर्म आ रही है, लेकिन थोड़ा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा हुजूर और कम दिन बनना चाहता। क्या घबरा नहीं, जाओ मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दो कि जिसे हाफिज कुरान बनना है हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। जरा जोर से बोल दो। गया है, इधर ऐलान किया, उधर ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो नौजवान बिदाए जाने जाके खड़ा हो गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत पे पहुंचे हैं, आपने नियत बात दी है, पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाए जानिब थे सब हाफिज कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी के गुलाम का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा, मेरे नबी का आलम क्या होगा। इसलिए तो बरेली के पास पुकार उठे सबसे आला हमारा नबी, पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के सबसे आला वाला, जिसके पास जितनी आवाज है अपने नबी को पुकारे सबसे आला वाला, सबसे आला वाला, सबसे आला वाला। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कि असगर के वस्त तबस्सुम, असगर के वस्त
कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। जोर जोर से बोल दो। पूरा मजमा यहाँ से लेके वहां तक किसके साथ हो जाओ? और जोर से। देखिए अब इतना देर मत बुलवाइए कि दोबारा दावतें नहीं देंगे। अरे जब इमाम साहब का समझे दुआ कबूल है। ये हमारे सब ताज हैं, अल्लाह इनके ताज को सलामत रखे। ये सब मसलक आला हजरत के सच्चे सिपाही है, और जब सिपाही मजबूत हो तो वहाँ वहाबी देवबंदी का चक्कर नहीं चलता। सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? यहाँ झूठा बनने के लिए कोई तैयारी नहीं। जो जिंदगी भर झूठ बोलता है उससे कहो बाबू झूठ रहा, बाप जन्म में कभी झूठ नहीं बोले। किसी वहाबी से पूछो नमाज हम पढ़े रोजा हम तो झूठ बोलता ही। मैं एक बार तकरीर करके आ रहा था भागलपुर से, तो देखा है कुएं के पास बहुत भीड़ लगी हुई। मैं बोला यार टूपी वालों से भी भीड़ लगी, लगता है जलसा में कोई हादसा तो नहीं होगा। मैं भी करीब में गया तो देखा एक बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजाम कुएं के अंदर गिरा हुआ। खैरियत गिर कैसे गया? कहा डायरेक्ट ऊपर देख रहा था, डायरेक्ट नीचे जलाया। डायरेक्ट ऊपर देख रहा था, डायरेक्ट नीचे जलाया। मैंने कहा डायरेक्ट ऊपर आ जा। कहा आप समझ में नहीं आया। कुछ लोग अल्लाह अल्लाह अली से नहीं, वली से नहीं, गौस से नहीं, खाजा से नहीं, अल्लाह। सुबह सुबह उठेगा तो अपने बीवी को बोलेगा बेगम कोई गम नहीं, जरा चाय दे दो। कारी मुशाहिद सुनने से पकड़ ले, रात भर अल्लाह से मांग रहा था, बीवी से क्यों मांग रहे? कहा जब आप नहीं समझोगे कब पूरी दुनिया को हम समझाते हैं तो हम ही को समझाने लगे। कहा चलो बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगे, बीवी समझ के मांगे है। तो हमारे उलमा ने कहा मसला हल हो गया। हम मसूद सलार गाजी से मांगते हैं, हम शाबीर पाक से मांगते हैं, हम वारी से पाक से मांगते हैं, हम अहमद रजा से मांगते हैं, मुफ्ती आजम हिंद से मांगते हैं, गरीब नवाज से मांगते हैं, गौसी आजम से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते बल्कि खुदा के वली समझ के मांगते हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तू दुनिया वालों से मांगता है, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। और हमें इस निस्बत पे इतना भरोसा है जितना ट्रेन को आपने देखा है कि नहीं? बोला यार देखा है ना। ट्रेन में चले जाओ, सामने इंजन, उसके पीछे एसी B1 B2 B3, उससे पीछे आ जाओ स्लीपर S2 3 4 5, उससे पीछे आ जाओ जर्नल, उससे पीछे आ जाओ माल डब्बा जिसमें पंखा भी नहीं, लाइट भी नहीं, स्टेशन का जितना सामान सब डाल। माल डब्बा रोने लगा। करम करो, इतनी मई जून का महीना, कम से कम पंखा तो लगा दो, लाइट लगा दो। लेकिन स्टेशन के किसी मास्टर ने ना तो लाइट लगाया ना तो पंखा लगाया। माल डब्बा रोते 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 कहा हमें ज्यादा मत रोला, हमें धमका मत। एसी स्लीपर, अगर तू दिल्ली जाएगा ना तो हम भी दिल्ली जाएंगे, अगर तू बम्बे जाएगा हम भी बम्बे जाएंगे, तू कलकत्ता जाएगा हम भी कलकत्ता जाएंगे। ट्रेन ने हमें निजात दिया, हम गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, गुनाहों में डूबे हैं, लेकिन हाथ में दामने ताज शरिया है, हाथ में दामने ताज शरिया है। हमें ताज शरिया के इस पे भरोसा है। जहाँ जहाँ ताज शरिया जाएंगे ताज शरिया का गुलाम भी जाएगा। जहाँ जहाँ मुफ्ती आला हिल जाएंगे मुफ्ती आला हिंद का गुलाम भी जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजो सैयद।
सच्चों के साथ हो जाओ। झूठा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। यहूदी, नसरानी, कादियानी, नेचरी, फेचरी। किसी हिंदू मत वालों से पूछो तो पूरा रामायण सुना दे, किसी गौतम बुद्ध वालों से पूछो तो पूरा गौतम बुद्ध का मंत्र सुना दे, किसी बाबा गुरु नानक जी से सुना दो तो कहेगा साहब मेरा एक को है भाई, एक को है बे मोहताज तपारा न तस्मात पिता सदबंद न के नारी तम समाओ और को ना ही नाम लियो जिन चरका करो चौगनता दो मिलाओ फजगर करो काटो 20 बना और नानक बचे तो 9 गुने कर तो उसमें और मिला। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक का तो स्वर्ग हुए कबूल। बेटा नूरे मोहम्मदी, बेटा नबी रसूल और नानक कुदरत देखी सभी गए भूल। हम तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। कुरान सब सच्चा कह रहा है, तू कह रहा है सच्चों कहता था। सब अपने आप को सच्चा कह रहे हैं। वहाबी, देवबंदी, राफजी, खारजी, यहूदी, कदियानी, जितने भी 34,000 से ज्यादा धर्म के लोग हैं, सब अपने आप को सच्चा कह रहे हैं। कुरान, हम तो हिंदुस्तानी आदमी है, हम किस रास्ते पे जाए तो अल्लाह का कुरान कहेगा। परेशान मत हो, सूरह फातिहा पढ़ो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल लजीना अनअमता अलैहिम। हे मौला, हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरी करम है, जिस पर तेरी दया है। हे मौला, तेरा करम हुआ, रास्ते तो बहुत नजर आए लेकिन एक रास्ता है जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरी करम है, जिस पर तेरी दया है, जिस पर तेरी रहमत है, जिस पर तेरी शक्ति है, जिस पर तेरी गफ्फारी है, जिस पर तू जिस रास्ते का तू हमें बता रहा है, तेरे करम वाला रास्ता है। लेकिन ये मौला, हम तो हिंदुस्तानी आदमी है, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें और बता देना तेरा इनाम वाला रास्ता कौन है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा अनाम अल्लाह अलैहि मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम जिन रास्तों पर है वो नबियों का रास्ता है, वो शहीदों का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो सालिहीन का रास्ता है। ये मुजमल खाता है। अगर बात और अगर इल्फा और अगर तफसील में आओ तो अल्लाह का इनाम हजरत अबू बकर पर है, अल्लाह का इनाम हजरत उमर फारूक पर है, अल्लाह का इनाम हजरत उस्मान गनी पर है, अल्लाह का इनाम हजरत शेर फला पर है, अल्लाह का इनाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ पर है, अल्लाह का इनाम हजरत हुसैन पर है। और आ जाओ, अल्लाह का इनाम गौसे आजम पर है, अल्लाह का इनाम गरीब नवाज पर है, अल्लाह का इनाम शाबिल पाक पर है, अल्लाह का इनाम वारिस पाक पर है, अल्लाह का इनाम मखदूम शिमला पे है। और करीब आ जाओ, अल्लाह का इनाम हजरत वसूल सालार गाजी पर है, अल्लाह का इनाम 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा पर है, अल्लाह का इनाम मुफ्ती आजम हिंद पर है। और आज के जमाने में अल्लाह का इनाम मेरे ताज शरिया पर है। मेरा कोई ताज शरिया का गुलाम नारा लगा अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। पीछे किसी को नारा याद नहीं है? किसी को नारा याद? खाजा का दामन, अहमद रजा का दामन, आला हजरत का दामन, ताजु शरिया का दामन, माँ बाप का दामन, शाह ससुर का दामन। मत छोड़ो यार, 50% वो भी बाप है कि नहीं? आप पहली बार बाप हो या ना हो, मेरा सुन्नी टनाटन मुसलमान भाई है। सुभान अल्लाह, क्या जोर से बोल दो। इसलिए सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। इसलिए हम टनाटन सुन्नी है, तमाम नबियों से मोहब्बत करते हैं, तमाम शहीदों से मोहब्बत करते हैं, तमाम सिद्दीकीन से मोहब्बत करते हैं, तमाम सालेहीन से मोहब्बत करते हैं। इसलिए कुरान ने हमें मिजाज दे दिया, जन्नती वही है जो नबी वाला है, जो शहीद वाला है, जो सिद्दीक वाला है, जो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने वाला। हम TTX टनाटन सुन्नी है। बोलो टनाटन होगी नहीं? जरा जोर से बोल दो। जितने लोग टनाटन है जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, बस्ती बस्ती करिया करिया।
बस्ती बस्ती करिया करिया शरिया काजू शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया काजू शरिया काजू शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया काजू शरिया काजू शरिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे पैगाम है, जब आप सच्चों के साथ है तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। बोलो इंशाअल्लाह। इसमें से कितने लोग जब माँ को मार दो तो आप खाओ? पकड़ा गया। उसकी माँ तो बहुत गर्म में गुस्से में होगी। माँ का एहतराम करो, क्योंकि माँ की बारगाह से वलियों को विलायत का ताज मिलता है। सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है कि नहीं? अल्लाह के बहुत जलाली नबी कोहे तूर पे जाते बात करने के लिए, और एकदम आमने सामने रब से बात होती कोहे तूर पे। एक रोज गए मूसा अलैहिस्सलाम, जब बात करके लौटे, जैसी कदम बढ़ाए आवाज आई, ए मूसा कदम संभाल के चलो। थोड़ी देर रुक गए, फिर चले, आवाज आई मूसा कदम को संभालो। रुक गए, फिर थोड़ी दूर चले, कहा मूसा अपने कदम को संभालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, आज तक तो हेतुर पे आया, कभी रब की तरफ से ऐसी सदा नहीं आई। क्या मौला आज हिकमत क्या है, जब मैं चल रहा तो कदम संभालने की बात। जब तू पहले घर से आता था, जब तू कोहेतूर पे आता तो तेरी माँ सजदे में रहेंगे, तेरे लिए दुआ करती, मौला मेरा बेटा मूसा कोहेतूर पर गया है, मौला तू मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे की हिफाजत करना। लेकिन जब तू आज घर से आ गया है तो तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, तेरी माँ की रूह प्रवास कर गई है, इसलिए अब तेरे संभल के रहने के लिए दुआ करने वाली तेरी माँ जिंदा नहीं रही। ए मूसा अब कदम संभालो, इसलिए कि अब किसी की दुआ तेरे हक में कबूल हो या ना हो, लेकिन तेरे माँ की दुआ कबूल हो ही रही। नौजवानों, आखिरी में पैगाम ले लो, बोलो इंशाअल्लाह हम लोग अपने माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं तो आपने हजरत मालिक इब्ने दीनार का नाम सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के वली। एक मर्तबा जा रहे थे, बच्चों की भीड़ लगी थी, उस बच्चों में से मेरे गौस भी मौजूद थे। मालिक इब्ने दीनार की आदत थी, जो मिले सलाम, ले सलाम, दे सलाम। लेकिन आज का मुसलमान, आपका पाकीज़ा मजहब देखो, आप कितने बिगड़ गए हो। जिस इस्लाम ने अपने मानने वालों को कब्रिस्तान के मुर्दों को सलाम करने की इजाजत दी है, कब्रिस्तान के मुर्दों को सलाम करने की इजाजत दिया है, लेकिन आज का मुसलमान जिंदों को सलाम नहीं करता। अब कुछ लोग तो दूर से कहेंगे हजरत, अब कुछ लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं हजरत हजरत, कुछ लोग दूरी से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह ठीक रहो, दिन भर की कोई गारंटी नहीं। रात भर ठीक रहो, दिन भर की, शाम में ठीक रहो, रात भर की कोई गारंटी नहीं। ये है दुनियादारों का सलाम, लेकिन वाह रे इस्लाम, तेरा सलाम कितना लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जमीन पर हो तब भी रहमत है, जमीन के नीचे हो तब भी रहमत है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह के इतने बड़े वली के दिल का पता लगा के लिख देते, तू जन्नती है, तू जन्नती है, जा सर्टिफिकेट। उस जात का नाम हजरत मालिक इब्ने दीनार है। एक साल हज करके आए, रात में ख्याल आया इस मर्तबा तो हज करके आया, चेक करता हूँ कितने लोगों की हज को रब ने कबूल किया, चेक करता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार चेक की नीयत से उस साल 6 लाख लोग हज करने गए थे। हजरत मालिक इब्ने दीनार जब सोए तो आवाज आई, कहा मालिक तू हाजियों की हज को चेक कर रहा। सुन, मैंने इस साल जितने हाजी थे मैंने सबके हज को कबूल कर लिया है, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हरवन है, खुरासान का रहने वाला है, 40 साल से हज करता है, लेकिन मैंने उसके हज को कबूल नहीं किया। 40 साल से नमाज
नमाज पढ़ता है, मैंने उसके नमाज को कबूल नहीं किया। हजरत मालिक इब्न दिनार परेशान हो गए। सोचा ऐसा बंदा जो 40 साल से नमाज पढ़ता, रोजे रखता और हज करता, अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं किया, आखिर क्या बात है। मिलने के लिए पहुंचे, खुरासान के जंगल में मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा तुम ही मोहम्मद इब्न हरवन हो? कहा हाँ। कहा 40 साल से अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करता, क्या तुझे मालूम नहीं? कहा मुझे पता है मेरे हज को रब कबूल नहीं करता। क्या तुझे जब मालूम है फिर भी तू हज कर रहा है, तू फिर भी नमाज पढ़ रहा है, फिर भी रोजे रख रहा है? कहा हजरत मालिक इब्न दिनार परेशान हो गए। ऐसा नमाजी, ऐसा हाजी। हजरत मालिक इब्न दिनार फरमाते ऐसा करो, तुम एक बात बताओ, 40 साल से पहले तेरी जिंदगी कैसी थी? 40 साल से पहले तेरी जिंदगी कैसी थी? वो शख्स लरजने लगा, कांपने लगा। हजरत मालिक इब्न दिनार फरमाते क्यों कांपने लगा? कहा तूने मेरी पुरानी जिंदगी को याद दिलवा दिया। कहा क्या है बता? कहा मैं बहुत बड़ा शराबी था, एक रोज शराब के नशे में आया और जैसे ही घर पहुंचा मेरी माँ मुझको गाली बात देने लगी, टर बोलने लगी। मैंने अपने माँ को 2 झापड़ रसीद कर दिया। जैसे ही 2 झापड़ लगाया मेरी माँ और तेज मुझको गाली देने लगी और बुरा भला कहने लगी। मैं शराब के नशे में धुत था। मैंने अपने माँ को गुस्से में, सामने आग जल रही थी, मैंने अपनी माँ को आग में झकेल दिया, आग में डाल दिया। महल्ले के लोग, मेरी बीवी मुझको जबरदस्ती रूम के अंदर बंद कर दी। जब मेरे नशा टूटा तो मैंने देखा दरवाजा बंद है। मैंने दरवाजा डगडगाया, दरवाजा तुम लोग बंद क्यों कर दिए? कहा तुम इतना बड़ा नापाक हो, तूने अपने माँ को आग के हवाले कर दिया है, तेरी माँ आग में जल के राख हो गई है। रोने लगे। कहा मैंने अपने माँ को डाल दिया। कहा देख सामने तेरी माँ है। ए मालिक इब्न दिनार, मैंने बिला कसूर अपने माँ को आग के हवाले कर दिया। मैं उस रोज से जंगल में आकर अपने गुनाहों से माफी मांग रहा हूँ, अपनी गलतियों से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन 40 साल हो गए मेरा हज कबूल नहीं होता, न मेरे तौबा कबूल, न मेरी रोजे नमाज कबूल। लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा है, किसी न किसी रोज उसकी रहमत जोश में आ जाए, इस गुनहगार की तौबा को रब कबूल कर ले। हजरत मालिक इब्न दिनार वापस आ गए। जब पहुंचे रात में ख्वाब में संसार के आका, गरीबों के आका, बेसहारों के आका, इन्ना तेना कल कौसर के हकदार, जिनका चेहरा बद्दुहा, जिनकी जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा, जिनकी आंखें माज़ागल बसरो वमा तला, जिनकी रफ्तार सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, जिनका सिद्र व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका दरूद इल्लल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया मालिक इब्न दिनार, मैं तो सारे कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ, जाकर मेरे उस गुनहगार उम्मती को बशारत दे दे कि आज से तेरी तौबा को रब ने कबूल कर लिया, तेरे नमाज को कबूल कर लिया, तेरे हज को कबूल कर लिया, लेकिन सुन तू जहन्नम में रहेगा और जहन्नम में जरूर चलेगा। लेकिन सुन, जब तू जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग जब तुझे तड़पाएगी, तेरी माँ का ममता जोश मारेगा, उस दिन भी तेरी माँ की मोहब्बत तुझे बचाएगी। तेरी माँ जब तेरी शहादत को देखेगी तो कहेगी मौला मैंने अपनी बेटे की इस गलती को माफ कर दिया है, मौला तू भी माफ कर दे। तब मौला तेरी इबादत के बदले, तेरे ईमान के बदले अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। नौजवानों, माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है, इसलिए माँ बाप का एहतराम कीजिए। वली को विलायत मिलती है माँ की दुआ से, किस्मतें बदलती है माँ की दुआ से। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि माँ नहीं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर जरा दोनों हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह, कि माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरा बेकार है। आज मेरी लाल तेरी, आज मेरी
सब तेरा बोल दो बेकार है तिगरम छट जाए कि मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरा, मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरा, और जिंदगी लड़ने लगी हो कर तुम्हारी मौत से। आदमी बीमार हो जाता है, हजरत को बुलाते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बीवी आजकल की भागने की तैयारी करती है, लेकिन एक माँ के दिल से पूछो माँ क्या कहती है। बोलो सुभान अल्लाह। कि जिंदगी लड़ने लगी हो कर तुम्हारी मौत से, माँ कहती है कि उम्र देते मौला मेरी, उम्र देते मौला मेरी, ये बड़ा हकदार है, नहीं तो हीरे मोती सब तेरा। सच्चों के साथ हो जाइए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। मौला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न मानवर हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु इलैह। जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूँ।